नमस्कार दोस्तों, आज बात करना चाहूंगा करनी सेना के इन गुंडों की जिन्होंने एक फिल्म के चलते पिछले 3 महीने से पूरे उत्तर भारत की नाक में दम कर रखा है। कभी इनको दीपिका पादुकोण के डांस पर एतराज होता है, कभी ये कहते हैं उसका पेट दिखाई दे रहा है। ये बातें रहेगी अब इस मुल्क में करने वाली। आपकी जितनी भी मांगे थी डायरेक्टर ने मान के फिल्म में वो बदलाव कर दिए हैं। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि फिल्म दिखाई जानी चाहिए। फिर ये कौन लोग हैं जो कभी स्कूल के बच्चों के ऊपर हमला करते हैं, कभी टीवी के अंदर बैठ के न्यूज में सरेआम तलवारें लहराते हैं, धमकियां देते हैं। इस मुल्क में कोई कानून नाम की चीज बची है या नहीं बची? इस मुल्क के मुसलमानों ने तो एतराज नहीं किया। मैं तो कहता हूं उनको भी एतराज करना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी जो है इस तरह से मांस खा, आप इसको दिखा रहे हैं कि मांस खा रहा है। भाई हम भी इंसान हैं, इस तरह से तो कोई मांस नहीं खाता होगा। आपने इतना वैश्यपन तरीके से उसको क्यों दिखाया है? जो भी लोग इसको देखेंगे वो सोचेंगे कि ये मुसलमान कितने जाहिल हैं, ये किस तरह से मांस खाते हैं। मेरे ख्याल से इस तरह से तो कोई नहीं खाता होगा। मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी इस पे एतराज करना चाहिए। दोस्तों, हमारी सरकार बिल्कुल फेल हो गई है। ये जानबूझकर ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं करती। ये जानते हैं अच्छी तरह से कि अगले कुछ ही महीनों में राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं और ये इस खास तबके की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। हमारे यहां तो सारा खेल ही सरकार बनाने तक है। आप सारी मेहनत करें सरकार बनाने तक। सरकार बनाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जुमलेबाजी करें। मोदी साहब दुनिया भर में जाके दावोस में आप बातें कर रहे हैं कि भारत में निवेश करो, भारत में ये करो वो करो। आपको अंदाजा भी है कि जब पूरी दुनिया के अंदर खबरें आती हैं बीबीसी CNN के ऊपर कि एक फिल्म के चलते कुछ गुंडों ने पूरे मुल्क को हाईजैक कर रखा है, उसका क्या असर पड़ता है? ऐसा देख के यहां पर कोई निवेश नहीं करने वाला। ये फालतू की बकवास करनी आप भी बंद करें। चीन को आंखें दिखाते हो, चीन का ये कर देंगे, चीन का वो कर देंगे। वो तो एक माइटी सुपर पावर है, आपसे तो ये चंद गुंडे नहीं संभाले जा रहे। ना इनके पास कोई हथियार है ना कुछ और, तलवारें लेकर ये धमकियां देते हैं। पूरे उत्तर भारत को कब्जे में ले रखा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ा के रखी हुई हैं और आप कुछ नहीं कहते ऐसे लोगों पे। ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हो सकता आपसे। ये आपके ही पाले हुए गुंडे हैं। हद हो गई है यहां पे। कोई कानून नाम की चीज बची है या नहीं बची? मोदी साहब, आप ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें। अगर नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। यह मुल्क चलाना आपके बस का रोग नहीं है। आए दिन ये लोग आके धमकियां देते हैं, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इनका जोर चलता है, बस के ऊपर पत्थर मार देते हैं। जब ये मीडिया में खबरें आती हैं पूरे हिंदुस्तानियों का सर शर्म से झुक जाता है जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं। ऐसे में आप जा जाके भाषण देते हैं कि हमारे मुल्क में निवेश करो। ऐसे घर में कि जहां पर शांति ना हो वहां कोई पैसा नहीं लगाता। लोग अपनी बहन बेटी नहीं देते, ये तो बहुत बड़ी बात है। जिस घर में अमन चैन ना हो वहां उस घर से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। ये बातें कम से कम आपको तो पता होनी चाहिए। चंद गुंडे हैं ये, खुलेआम आके धमकी देते हैं। इस मुल्क में कोई फौज नाम की भी चीज है ये नहीं है। सारा जोर जो है गरीब जो मजलूम है उन्हीं के ऊपर लगाओगे या इन गुंडों पर भी कोई कार्रवाई करोगे? करनी सेना, पता नहीं कौन सी करनी सेना, मरनी सेना बना के बैठे हैं ये लोग। कौन सी करनी सेना है भाई? इतना अगर तुम में एकता थी तो जब आज से 800 साल पहले, चलो मान लेते हैं कि इतिहास नहीं सच है, चलो मान लिया, जब आज से 800 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था उस वक्त बनाते करनी सेना। तब इतनी सारी रियासतें थी राजपूतों की, एकता से रहते सारे और जाके लड़ाई लड़ते। उस टाइम तो क्यों नहीं गया कोई चित्तौड़गढ़ की मदद करने के लिए? उस टाइम कहां पे मर गई थी ये करनी सेना? आज 800 साल बाद उसका रोना रो रहे हो। जब टाइम था कुछ करने का तब कुछ किया नहीं, आज रोना रो रहे हो। अब तो फिल्म रिलीज हो गई है,
अब कुछ नहीं हो सकता। और फिल्मों के लिए तुम आके लड़ते हो, हजारों यहां पर बलात्कार हो जाते हैं दिन में, हजारों औरतों की बेगुर्बती होती है यहां पे, उस वक्त तुम कुछ नहीं बोलते। गरीब मजलूमों को आके मारते हो। तुम्हें लड़ाई लड़नी है, हमारी फौज से लड़ो, कोई थाने पे जाके हमला करो, तुम्हें भी तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। ये गरीब बच्चों के ऊपर क्या तुम बसों पे पथराव कर रहे हो? अगर वाकई में राजपूती शान है, पता नहीं क्या है, कोई है दम में, तो जाके फौज से लड़ो ना, कानून से लड़ो, तुम्हें मालूम भी चले। छठी का दूध याद दिला देंगे तुमको। आम छोटे छोटे बच्चों पर हमला कर रहे हो नामुरादो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसे ही लोग हो गए हैं जो इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। हम सरकार बनाते हैं ताकि लोगों को हिफाजत से वो रह सकें, उनको सुरक्षा मुहैया हो। सरकार इसलिए नहीं बनाते कि ये गुंडे आके और मुल्क को हाईजैक कर लें। वोट हम आपको इसलिए नहीं देते कि आप आए यहां पे जी और चंद गुंडे आके और यहां पे हमला करना शुरू कर दें, पब्लिक प्रॉपर्टी को जला डालें। ये नुकसान किसी का नहीं हो रहा, हमारा हो रहा है। इस मुल्क में अगर कोई चीज जलाई जाती है तो वो पाकिस्तान या चीन का नुकसान नहीं है, वो इस मुल्क के लोगों का नुकसान है। ये बातें आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? मोदी साहब भाषण देना बंद करें, बंदे बन जाओ और इन लोगों पे कार्रवाई करो। अगर नहीं करोगे तो दुनिया यही कहेगी कि तुम्हारे पाले हुए गुंडे हैं। पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रखा है इन लोगों ने। दोस्तों, आप ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं, आप चुप ना रहें। ये पता नहीं किस तरह का मुआशरा बनाना चाहते हैं। यहां पे कोई कानून नाम की चीज नहीं रह गई इस मुल्क में। बाज आ जाओ, अभी भी वक्त है, नहीं तो इस मुल्क को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा।